दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो डबल बेंच में आर्डर है वो बिल्कुल आने वाला है, यानी रिटर्न प्रोसेस में है आर्डर। तो निस्संदेह जो है आर्डर मार्च महीने के लास्ट तक आ सकता है, जैसा कि आशंका जताई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि चूँकि होली के पहले तो ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन आ सकता है जस्ट होली के बाद, यानी 28-29 मार्च को ऑर्डर आने की पूरी संभावनाएं बन गई हैं, क्योंकि ऑर्डर लिखा जा चुका है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो सिंगल बेंच से ऑर्डर हुआ था 12,091 के लिए सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद कि इनको काउंसलिंग करा करके नियुक्ति दिया जाए, उसी के खिलाफ सरकार डिवीज़न बेंच में चली गई थी और माननीय अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच जो 40 नंबर कोर्ट की है, उसने इस पर सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया है। रिजर्व ऑर्डर बिल्कुल आने वाला है। तो मित्रों, सब लोगों की जिज्ञासाएं होगी कि 12,091 के सिंगल बेंच के ऑर्डर में डीबी क्या बदलाव कर सकती है। तो सारा डिटेल हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि अगर उस पर विचार किया जाए सिंगल बेंच के ऑर्डर पर, तो डीबी इसमें क्या क्या बदलाव कर सकती है, सारा डिटेल हम बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट लिख दीजिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह मामला जो कि 12,091 का है, जिसके अंतरिम आदेश के बाद 6 सप्ताह में वेरिफिकेशन करके नियुक्ति देने का अंतरिम आदेश 2015 में 12,091 के साथियों के साथ हुआ था, उसमें जो है बाद में सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई और उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया सरकार के, और 12,091 के कंटेम्प्ट को भी खारिज कर दिया। लेकिन बाद में लोगों ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मैडम नागरत्ना ने, जो कि माननीय उस समय उस बेंच की जज थीं, उन्होंने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में बात दाखिल करने के लिए 226 अनुच्छेद के तहत लिबर्टी ये अभ्यर्थियों को दे दिया, यानी 12,091 के जितने भी अभ्यर्थी थे उनको लिबर्टी दे दिया। ये लोग 226 के तहत यहाँ आए और जो है याचिका दाखिल किया। सिंगल बेंच में ऑर्डर हुआ नियुक्ति और काउंसलिंग का, और सरकार डिवीज़न बेंच में चली गई, उसको चैलेंज कर दिया स्पेशल अपील के माध्यम से। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के बच्चे 12,091 के पदों पर काउंसलिंग का आदेश सिंगल बेंच द्वारा दिया गया था। अब मित्रों, सिंगल बेंच में जो ऑर्डर था वो नियुक्ति और काउंसलिंग का था, और साथ ही साथ 2,000 रुपये का एफिडेविट दे करके काउंसलिंग कराने का समयबद्ध बाउंड ऑर्डर दिया गया था। तो ऐसे स्थिति में अगर हम विचार करें एक एक बिंदु पर कि क्या क्या डबल बेंच इसमें बदलाव कर सकती है, तो मैं एक चीज़ तो निश्चित बता दूं कि सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच खारिज नहीं करेगी, 12,091 के पक्ष में ही आर्डर करेगी, जैसा कि आर्गूमेंट से लग रहा है। तो पहला प्रश्न तो यही ख़त्म हो जा रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नियुक्ति निश्चित मिलने वाली है। साथ ही साथ अब दूसरे बिंदु पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला बिंदु यह है कि समयबद्ध जो आर्डर आया था सिंगल बेंच का, क्या मतलब डबल बेंच भी समयबद्ध आर्डर देगी? इस पर अगर हम विचार करें मित्रों, तो बहुत बड़ा जो है प्रश्न खड़ा होता है। हो सकता है कि जो है डबल बेंच समय बाउंड इस तरह से आर्डर न करे डेट वाइज कि इस तारीख को आप काउंसलिंग करा लीजिए, इस तारीख को विज्ञापन निकालिए, इस तारीख को नियुक्ति पत्र दे दीजिए, इस तारीख को रिजल्ट निकालिए। तो ऐसा न करके हो सकता है कि 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या 6 सप्ताह का समय ये जो है डबल बेंच द्वारा दिया जा सकता है, ऐसी कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो समय बाउंड आर्डर जो था होगा तो समय बाउंड ही, लेकिन उसमें डेट वाइज आर्डर नहीं होने की संभावना है, मुझे जो लग रहा है। साथ ही साथ दूसरी बात जो आती है मित्रों, सिंगल बेंच ने कहा था कि काउंसलिंग कराया जाए। तो काउंसलिंग की जहाँ तक बात है, तो डबल बेंच में जो आर्गूमेंट हुए हैं उसमें उन्होंने अश्विनी कुमार मिश्रा ने कोड किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेरिफिकेशन करा करके नियुक्त दिया जाए, तो यहाँ काउंसलिंग का कोई मतलब तो भी नहीं बनता। तो ऐसे स्थिति में डायरेक्ट नियुक्ति की लिए आर्डर हो सकता है डबल बेंच द्वारा, ना कि काउंसलिंग कराने का, यानी काउंसलिंग क्या एक सेंट्रलाइज वेरिफिकेशन का आर्डर डबल बेंच द्वारा दिया जा सकता है। तो इस तरह का यह आर्डर मित्रों हो सकता है। साथ ही साथ अगर तीसरे बिंदु पर अगर हम बात करें, यानी चौथे बिंदु पर, तो चौथा बिंदु यह है कि क्या 2,000 रुपये का जो एफिडेविट हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने लगाया था कि अभ्यर्थी
इतना 2,000 रुपये जमा करके उसका एफिडेविट देंगे कि हमने जमा किया है, तो वह शुल्क हो सकता है डबल बेंच में समाप्त हो जाए, और यह भी हो सकता है कि शुल्क को बढ़ाया भी जा सकता है डबल बेंच द्वारा। दोनों स्थितियां यहाँ बन रही हैं मित्रों। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं, इस आर्डर में क्या हो सकता है। सबसे बड़ा जो मुद्दा बनकर सामने उभरा है कि जो पूरे लिस्ट पर ऑर्डर हुआ था उस पर अभी संशय बना हुआ है। डबल बेंच जो है हो सकता है पटिशनर लाभ में बदल दे। कारण उसका यह है कि 58,000 का ब्रेकअप सरकार ने दिया है, उसके बाद में जो 66,000 है उसमें केवल 8,000 सीटें बचती हैं, तो 12,091 का पूरे लिस्ट उसमें समाहित नहीं हो रही है। ऐसे स्थिति में अगर जज को ये मतलब समझ में आया कि विवाद को समाप्त किया जाए, तो पटिशनर लाभ दे करके मामले को रफा दफा करके और यही समाप्त किया जा सकता है। तो पटिशनर बेनिफिट की संभावनाएं भी 50% बनी हुई हैं। 50% पूरे लिस्ट पर ऑर्डर आ सकता है। और अन्य बिंदु जो है मित्रों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की अगर हम बात करें तो 90-105 की रिट सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। पैरा 15 में उन्होंने साफ साफ कहा था कि भले ही इनके जो है बेटर फुटेज हैं, जैसा कि इनके वकील का तर्क है, लेकिन इनका कोई प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, इसलिए इनको खारिज किया जा रहा है। सेम ऐसी ही स्थिति डबल बेंच में बनी हुई है, लेकिन डबल बेंच में अश्विनी कुमार मिश्रा ने एक संकेत दिया था कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से ऑर्डर लाइए। तो हो सकता है 90-105 के लिए कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के लिए डबल बेंच कर दे। ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर आने वाला है इसमें यह इतने बदलाव हो सकते हैं, यही बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। इससे इतर कोई संभावना बनती नहीं नज़र आ रही है। और अगर हमको लगेगा कि इससे भी कोई इतर संभावनाएं बन सकती हैं या कोई ताज़ा अपडेट मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि कमर हसन रिजवी जो कि 13 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए जल्द ऑर्डर की तैयारी शुरू की जा रही है। ऑर्डर लिखा जा रहा है और 28-29 अक्टूबर को ऑर्डर के पूरे आने की संभावनाएं हैं और उसे रिलीज किया जा सकता है मित्रों। तो आप लोग दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल धैर्य रखिए। निसंदेह ऑर्डर आने वाला है और यह ऑर्डर जो आएगा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति में सरकार नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और नौकरी तो निश्चित आपके द्वार पर आएगी और सफलता ज़रूर मिलेगी, मुझे जैसा लग रहा है। कुछ मॉडिफिकेशन इस ऑर्डर में हो सकता है, क्या क्या होगा इस पर सारी संभावनाओं पर मैंने विचार कर लिया है। बाकी जो है जज तो भाई जज होता है, उसको जो निर्णय देना होगा वो देता ही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सिंगल बेंच का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का परमादेश है, सुप्रीम कोर्ट का वेरिफिकेशन का नियुक्ति का आदेश है, अंतरिम आदेश है। तो ऐसे स्थिति में आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं मित्रों। धन्यवाद।